नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज फिर एक नया टॉपिक विश्व युवा कौशल दिवस पर कुछ संक्षिप्त जानकारी देने के लिए उपलब्ध हूँ। जैसे कि आजकल कई ऐसे देश और समाज हैं जहाँ पर भारी संख्या में युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी इस समय वैश्विक चिंता का एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। ऐसे में उन्हें कौशल बनाना, उनकी क्षमता के विकास करना, उनमें जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हर साल 15 जुलाई के दिन विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस युवाओं को रोजगार, अच्छे काम, उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने की रणनीति को केंद्रित रख के मनाया जाता है। इस दिवस के माध्यम से युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के कौशल से लैस करने के महत्व को मानने, स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। युवाओं के लिए विश्व युवा कौशल दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस घोषित किया गया। विश्व युवा कौशल दिवस पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया गया। युवाओं के कौशल को विकसित करने के लिए, उनके लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए यह दिवस तब से हमेशा मनाया जाता है 15 जुलाई को। इस दिन का मुख्य जो उद्देश्य है, युवाओं को रोजगार के साथ आत्मनिर्भर बनाना। वर्तमान समय में भारत विश्व में सबसे अधिक युवाओं वाला देश है और उनके सामने बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या के रूप में खड़ी है। तो विश्व युवा कौशल दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि उनको इस योग्य बनाना, उनकी आर्थिक स्थिति को योग्य करना ही, उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूर्ण करना ही विश्व युवा कौशल दिवस का मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि हम जानते हैं, देश की नींव युवा शक्ति से है, देश का भविष्य भी युवा शक्ति से है। देश की शक्ति युवा है और उस युवा को विश्व कौशल युवा दिवस के दिन स्वयं काम करने के लिए, कौशल करने के लिए प्रण लेना चाहिए और उसको पूर्ण करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस घोषित किया गया, तो इसका इतिहास क्या है, किसने घोषित किया है, कैसे घोषित हुआ? वास्तविकता में यह है कि दुनिया भर में युवाओं के बीच बेरोजगारी की चिंताओं और चुनौतियों को कम करने के साथ उनको कौशल बनाने के प्रति जागरूकता फैलाने की मांग को देखते हुए विश्व युवा कौशल दिवस अस्तित्व में आया। श्रीलंका की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 नवंबर 2014 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई और उसके पश्चात हमेशा से 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। हर साल की तरह हम भी इस साल विश्व युवा कौशल दिवस को मनाएंगे। वैसे माना जाता है कि 15 जुलाई 2015 के दिन पहला विश्व युवा कौशल दिवस की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत इसको मनाया गया। इस दिन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को निःशुल्क औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे उनके रोजगार प्राप्ति में आसानी होती है और इस योजना का लाभ लगभग 14 से 35 वर्ष तक के युवा उठा सकते हैं। इसमें 3 महीने, 6 महीने और 1 साल तक के कार्यक्रम प्रशिक्षण होते हैं, जिनके लिए रजिस्ट्रेशन का विकल्प होता है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि देश भर में मान्य होता है। ये तो वैसे भी ज्ञात है कि कोई दिवस मनाया जाता है तो उसकी एक विशेष थीम होती है। तो आइए मैं बताती हूँ इस बार की 2024 की विश्व युवा कौशल दिवस की थीम क्या है। 2024 की थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। यह थीम सतत प्रगति के एजेंट के रूप में युवाओं की भूमिका पर केंद्रित है, जबकि पिछले साल की युवा कौशल दिवस की थीम परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कौशल बनाना थी। वास्तविकता में विश्व युवा कौशल दिवस का उद्देश्य और महत्व क्या माना गया है, ये तो हमें समझ में आ गया कि विश्व युवा कौशल दिवस बेरोजगारों को योग्य बनाना, उनको कार्य करने के प्रति प्रेरित करना तथा उनको एक सहायता देना है जिसके द्वारा वो कौशल की तरफ को अग्रसर हुए। लेकिन इसका मेन उद्देश्य और महत्व जो है, युवाओं को कौशल के साथ विकास की तरफ को आगे बढ़ाना है, जिससे वे बेहतर अवसरों को तलाश करें, रोजगार प्राप्त कर सकें। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवाओं को रोजगार, सभ्य कार्य और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के लिए रणनीतिक महत्व को जश्न मनाने के रूप में विश्व कौशल दिवस घोषित किया था। तब से युवा कौशल दिवस युवाओं को तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, फर्मों, नियोक्तियों और श्रमिकों के संगठनों, नीति निर्माताओं और नीति भागीदारों के बीच संवाद का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। प्रतिभागियों ने कौशल के लगातार बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। क्योंकि दुनिया विकास के एक स्थायी मॉडल की ओर बढ़ रहा है, इसलिए विश्व युवा कौशल दिवस एक उभरते हुए क्रम के रूप में आगे आया। जैसे कि हम जानते हैं
विश्व में कोविड के दौरान युवा की स्थिति बहुत ही बेकार हो गई थी और उस समय युवा रोजगार और स्कूलों की स्थिति भी बहुत दयनीय थी। यूनेस्को के अनुमान के अनुसार मार्च 2020 और मई 2021 के बीच 50% देशों में 30 सप्ताह से अधिक समय स्कूल बंद रहे। साथ ही तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण जो संस्थान थे उन पर सर्वेक्षण किया गया। तो एक सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं जिसमें यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया तो यह खुलासा हुआ कि दूरस्थ शिक्षा कौशल प्रदान करने में सबसे सामान्य तरीका होता है। कहने का मतलब है दूरस्थ शिक्षा सबसे अच्छी शिक्षा के रूप में इस समय मानी गई। और सर्वेक्षण में यह भी निकला कि वयस्कों के 3.7% की तुलना में युवा रोजगार पिछले वर्ष से 8.7% तक गिर गया। कहने का मतलब है कि जितनी हानि कोविड-19 के दौरान हुई उतनी हानि हमारे पिछले 10 वर्षों में सबको समराइज करके देखी जाए तो नहीं हुई। अब हमारे देश में युवा कौशल के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूंगी, जिससे कई युवा जो बहुत परेशान हैं उनके लिए एक छोटा सा एक रास्ता हो सकता निकल के आए। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र जिसे हम ITI के नाम से जानते हैं 1950 में जो स्थापित हुआ था, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के नाम से जाना जाता है। इस समय एक बहुत अच्छा युवा कौशल का एक विकल्प है। यह मौजूदा प्रशिक्षण परिस्थिति तंत्र का विस्तार और आधुनिकीकरण से लैस है। दूसरा है हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसे हम कहते हैं PMKVY, जिसकी शुरुआत मैंने आपको बताया अभी जैसे 2015 में इसकी की गई शुरुआत और इसके अंतर्गत मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 जो कि 2021 में लॉन्च की गई, जिसके अंतर्गत 300 से अधिक कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध है तथा साथ ही पूर्व शिक्षण मान्यता कार्यक्रम भी एक युवा कौशल कार्यक्रम का भाग है, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों द्वारा अधिकृत पूर्व कौशल को मान्यता प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत भी 2015 में की गई, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के मुख्य घटक के रूप में माना जाता है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा NCS परियोजना के तहत रोजगार चाहने वाले पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए 2015 में मुफ्त ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। तो कहने का मतलब है युवा बेरोजगार इन योजनाओं के अंतर्गत अपना कौशल क्या करना चाहते हैं वो ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है कौशल प्रबंधक और प्रशिक्षण केंद्र प्रत्ययन, जिसे स्मार्ट कहा जाता है। यह देश के कौशल पारिस्थितिक तंत्र में प्रशिक्षण केंद्रों के प्रत्ययन, ग्रेडिंग, संबद्धता और निरंतर निगरानी पर केंद्रित एक एकल विंडो IT एप्लीकेशन प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। यह योजना अभिसरण एवं समन्वय के माध्यम से जिला स्तरीय कौशल पारिस्थितिक तंत्र पर ध्यान केंद्रित करती है। यह विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण। औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण स्ट्राइप योजना ITI और शिक्षुता के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता एवं दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक की सहायता प्राप्त भारत में यह एक प्रमुख परियोजना के रूप में विकसित है। इसके अलावा है प्रधानमंत्री युवा योजना। वर्ष 2016 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उद्यमिता, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता का विकास के लिए सक्षम परिस्थिति तंत्र बनाना, उद्यमशीलता समर्थन नेटवर्क की वकालत करना तथा आसान पहुंच सुनिश्चित करना एवं समावेशी विकास के लिए सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देना था। स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ एंड अप्रेंटिसशिप एवं स्किल्स अथवा श्रेयस, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे श्रेयस। इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना जिसे हम कहते हैं NAPS के माध्यम से वर्ष 2019 में सामान्य स्नातकों और उद्योग शिक्षुता अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। इंडिया में जो प्रमुख योजना चली है युवा कौशल पर। नेक्स्ट है हमारी आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण, जिसे हम क्या कहते हैं असीम। वर्ष 2020 में यह पोर्टल कौशल युक्त युवकों को स्थायी आजीविका के अवसर खोजने में मदद करता है। तो कुछ ऐसी योजनाएं थी जो मेरे को ध्यान में थी और मैंने जिसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दी। इसके अलावा जनजाति समुदाय के हमारे भाई बहन जो हैं, हमारे मित्र हैं, उनके लिए कोई एक विशेष योजना चलती है जिसे हम कहते हैं गोल कार्यक्रम, जिसे हम कहा जाता है गोल मतलब गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। इस कार्यक्रम को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है जिससे आदिवासी युवाओं और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि बागवानी, खाद्य प्रशिक्षण, मधुमक्खी पालन, आदिवासी कला, सांस्कृतिक आदि में डिजिटल कौशल और प्रौद्योगिकी के माध्यम से
दीर्घकालीन स्तर पर ज्ञान प्राप्त हो सके, तथा साथ ही वन धन योजना जो कि विशेष रूप से आदिवासी समाज को नए अवसरों के प्रभावी ढंग से जोड़ रही है और हमारे जो आदिवासी युवा हैं उनको एक प्रशिक्षण देने में भी सहायक है। तो ये थी मेरे द्वारा दी गई संक्षिप्त कौशल विकास योजना। आशा करती हूँ आपको कौशल विकास योजना का इतिहास और उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ पसंद आई होगी। धन्यवाद।